वहीं 28 मार्च नोएडा दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। जेवर एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का निरीक्षण करेंगे और जनसभा को भी इस दौरान संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तो फिलहाल 28 मार्च का वो दिन जब 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसका लंबे समय से इंतजार नोएडा के लोगों को भी था। अब वो इंतजार समाप्त होने जा रहा है 28 मार्च के दिन, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि किस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे। निरीक्षण भी उन्होंने किया, काम का जायजा भी लिया गया। आखिर जेवर एयरपोर्ट का जो कार्य चल रहा था, ऐसे में वो क्या पूरा हो चुका है या नहीं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही इंटरनेशनल उड़ानों का जो दबाव अब तक सिर्फ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर था, यानी दिल्ली का सबसे जाना माना और सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जाता था, लेकिन अब नोएडा इंटरनेशनल की एयरपोर्ट की शुरुआत होते ही इंटरनेशनल उड़ानें अब यहां से भी सुचारू रूप से चल सकेंगी। हालांकि इसमें 1 से 2 महीने का समय जरूर लग सकता है, क्योंकि पहले उड़ान भरने का काम डोमेस्टिक फ्लाइट्स करेंगे। डोमेस्टिक फ्लाइट्स को इजाजत मिलेगी और फिर धीरे धीरे टर्मिनल का विस्तार भी किया जाएगा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर इसे पूरी तरीके से संचालन में लाया जाएगा। यानी अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आपको लेनी हो तो आप नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ले पाएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। फिलहाल 28 मार्च को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो लंबे समय से यह इंतजार चल रहा था। लोगों की ओर से लगातार ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जल्द ही इस एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाए तो उनके लिए भी थोड़ी सी सुविधा हो जाए। जो लोग नोएडा रहते थे और उन्हें दिल्ली जाना पड़ता था या हिंडन एयरपोर्ट जाना पड़ता था, ऐसे में उनके लिए थोड़ी सी और ये व्यवस्था सुगम हो जाएगी, आसान हो जाएगी। और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से ये एक योगी सरकार के लिए मानी जाती रही है, जिसका निरीक्षण करने के लिए समय समय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस एयरपोर्ट पर जाते रहे हैं। और इस हाल फिलहाल में भी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे, क्योंकि 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पहुंचना है, इस एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है। उससे पहले तैयारियों का जायजा लिया गया। साल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर एयरपोर्ट की घोषणा की थी और 2018 से इसका इंतजार 2026 तक के लिए बढ़ गया। 2020 में प्रोजेक्ट को फाइनल मंजूरी मिली और इस फाइनल मंजूरी के बाद से लोगों का इंतजार इस तरीके का देखने को मिला कि बहुत उत्सुकता लोगों में। नवंबर 2021 आते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया, यानी पहली ईंट रखी गई, पूजा अर्चना की गई और फिर स्विस कंपनी ज्यूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी को यह प्रोजेक्ट सौंप दिया गया। यानी ये एयरपोर्ट जो तैयार हो रहा है, ज्यूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल की टीम को ही ये प्रोजेक्ट सौंपा गया है। तो साल 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी, नींव रखी गई थी और उसके बाद धीरे धीरे अब 2026 में ये कहा जा रहा है कि 28 मार्च को 2026 के दिन ही इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर देंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ कंचन भारद्वाज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कंचन, जानकारी चाहेंगे आपसे कि महज और 2 दिनों का समय और उसके बाद से नोएडा वासियों को एक बड़े तोहफे के तौर पर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हो जाएगी। प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, कैसी तैयारियां वहां की गई है? देखिए, बिल्कुल सुरभि, गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में ये तैयार हुआ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में शुमार हो गया है और इसका 28 मार्च को प्रधानमंत्री खुद अपने हाथ इसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही अगर हम तैयारियों की बात करें तो तैयारी जो है वो पूर्ण रूप से हो चुकी है। साथ ही इस एयरपोर्ट की शुरुआत होते ही दिल्ली एनसीआर की जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कहीं ना कहीं उसके बाद दूसरा बड़ा इंटरनेशनल गेटवे मिलेगा, साथ ही जिससे यात्री को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही हम मथुरा की बात करें, आगरा की बात करें, जेवर की बात करें, जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से यात्रा कर सकेंगे। साथ ही इसका 28 मार्च को उद्घाटन होना है। ऐसे में अगर हम प्रधानमंत्री के उद्घाटन की बात करें तो यहाँ पर करीब 2 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। यहाँ पर करीब जो है 6000 वाहनों के आने की उम्मीद है। साथ ही यहाँ पर 12 पार्किंग बनाई गई है। साथ ही अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें 28 तारीख को लेकर तो यहाँ पर करीब 5000 पुलिसकर्मी जो है तैनात रहेंगे सुरक्षा में। साथ ही एसपीजी तैनात रहेगी। तमाम जो सुरक्षा की बात की जाए, तमाम जो नोएडा के बड़े उच्च अधिकारी हैं उनके हाथों में सुरक्षा है। साथ ही इसको देखते हुए तमाम जो है अगर हम ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी जो हायर अथॉरिटी है उनके साथ में मीटिंग हो चुकी है। साथ ही जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। साथ ही जो डीसीपी ट्रैफिक है उनको पूरी तरीके से निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरह की जब 28 तारीख को ये पूरा प्रोग्राम होगा इसमें किसी तरह की कोताही ना बरती जाए। साथ ही जो नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर कहीं भी कोताही बरती जाती है
तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो जिसको देखते हुए अभी पूरी तरीके से जो सभा, जहां पर जनसभा करेंगे, वहां पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं। साथ ही जो जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सुरभि, ठीक है कंचन, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इस टर्मिनल के उद्घाटन की बात कही जा रही है, इसके लिए निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे, लेकिन पहले डोमेस्टिक उड़ानें यहां से संचालित होंगी और उसके बाद थोड़ा सा इंतजार बताया जा रहा है कि करना होगा इंटरनेशनल फ्लाइट्स की रवानगी के लिए भी। कंचन, क्या आपको आवाज मिल रही है? देखिए, यहाँ पर जो पहले एक रनवे को तैयार किया गया, साथ ही यहाँ पर करीब 1.25 करोड़ जो यात्री आ जा सके साल में, और साथ ही इसको देखते हुए बताया जा रहा है कि शुरुआत में रोजाना करीब यहाँ से 100 से 150 फ्लाइट ऑपरेट करने की तैयारी है, जिससे एनसीआर के लाखों यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खास बात यह है कि भविष्य में ये योजना है कि इसको चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। साथ ही इसमें 5 से 6 रनवे बनाए जाएंगे, जिसको लेकर आसपास के लोग जो है करीब 30 करोड़ तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है साल का, जी, यात्रियों का। ठीक है कंचन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।